नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जो दुनिया का सबसे छोटा देश होने का दावा करती है। हाँ, हम बात कर रहे हैं सीलैंड की। वेटिकन सिटी से भी छोटा और अद्वितीय यह समुद्री किला उत्तरी समुद्र में स्थित है। यूनाइटेड किंगडम से केवल 12 किलोमीटर दूर। इस आदमी द्वारा बनाई गई प्लेटफार्म पर रहने वाले ब्रिटिश परिवार ने इसे अपनी आज़ादी का प्रतीक बनाया है। सीलैंड, जिसे विश्व का सबसे छोटा देश माना जाता है, एक अनोखा और विचित्र राष्ट्र है। इसका कुल क्षेत्रफल मात्र 0.004 किलोमीटर वर्ग है, जो कि किसी बड़े विमानक्षेत्र के बराबर होता है। यह अपने अजनबी आकार और स्थिति के बावजूद अपनी आज़ादी को गंभीरता से लेता है। सीलैंड का अपना खुद का फुटबॉल टीम है, जो अपनी सीमित संख्या के निवासियों में से चुने गए खिलाड़ियों के साथ खेलती है। यह एक माहौल बनाने और राष्ट्रीय गर्व को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सीलैंड की खुद की राष्ट्रीय गीत है, जिसे इसके निवासियों द्वारा गर्व के साथ गाया जाता है। इस गीत में सीलैंड की आज़ादी और स्वतंत्रता की महत्व के बारे में गाया गया है। सीलैंड की अपनी खुद की मुद्रा है, जिसे सीलैंड डॉलर कहा जाता है। यह एक स्पष्ट इंगित है कि सीलैंड अपनी खुद की अर्थव्यवस्था का संचालन करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। यह समुद्री किला 1942 में यूके सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेना और नौसेना के दुर्ग के रूप में बनाया गया था। 1956 के बाद इसे छोड़ दिया गया था, लेकिन 1966 में सब कुछ बदल गया, जब पैडी रॉय बेट्स ने इसका नियंत्रण संभाला। पैडी रॉय बेट्स एक अत्यंत अद्वितीय व्यक्तित्व थे, जिन्हें अपने अनोखे आदान प्रदान के लिए जाना जाता था। वे एक अवैध रेडियो एसेक्स का संचालन कर रहे थे। उनका यह स्वप्न था कि वे एक ऐसा प्लेटफार्म खोजें जहां वे निर्बाध रूप से अपने रेडियो स्टेशन का संचालन कर सकें। इस लक्ष्य की खोज में वे नॉक जॉन पर एक शिविर स्थापित करने का निर्णय लेते हैं। नॉक जॉन एक निर्जन सैन्य दुर्ग था, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की सैन्य बलों द्वारा उपयोग किया गया था। इसने बेट्स को उनके रेडियो स्टेशन को बिना किसी बाधा के चलाने का अद्वितीय अवसर प्रदान किया। लेकिन उनकी इस खुशी को 1967 में मरीन ब्रॉडकास्टिंग ऑफेंसेस एक्ट पास होने के बाद तोड़ दिया गया। इस नियम के तहत उन्हें नॉक जॉन से हटाया गया और वे विरोधाभासी परिस्थितियों में खुद को पाते हैं। इसके बावजूद वे ने अपनी यात्रा जारी रखी और अंततः सीलैंड पर बसने का निर्णय लिया, जो आज भी उनकी अद्वितीय विरासत का हिस्सा है। पैडी ने कानूनी मुसीबत के बाद दुर्ग को सीलैंड की प्रिंसिपालिटी घोषित किया और उनका परिवार जल्दी ही वहां चला गया। उनके बेटे माइकल बेट्स ने अब इस माइक्रोनेशन का मुखिया और सरकार का प्रमुख बनकर उनकी जगह ली है, और वह एक कॉकल मछली पकड़ने की कार्यवाही चला रहे हैं जो स्पेन को समुद्री खाद्य पदार्थ निर्यात करता है। एक बहुत ही छोटा और अनोखा देश होने के बावजूद सीलैंड को अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने में कोई कमी नहीं लगती है। वहां के निवासियों को अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। एक ऐसा परिवर्तन जो समय समय पर होता रहा है, वह है अपहरण की स्थिति। ऐतिहासिक तौर पर सीलैंड के लोगों को कई बार अपहरण का सामना करना पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद वे हमेशा कठिनाइयों का सामना करने और अपने स्वतंत्रता की सुरक्षा करने में समर्थ रहे हैं। विवादों को छोड़कर सीलैंड का दौरा करना एक अनुभव होता है जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। यद्यपि इसे पाने की कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि विभिन्न कारणों से सीलैंड पर यात्रा करने की अनुमति बहुत कम होती है।
फिर भी यदि आप वहां जा पाते हैं तो आपको एक ऐसी दुनिया मिलेगी जो अपनी स्वतंत्रता, आत्मनिर्धारितता और अनूठी विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। आशा है कि आपको आज की यात्रा पसंद आई होगी। सीलैंड का एक अनोखा देश जिसकी स्वतंत्रता और साहसिकता से हमें काफी कुछ सीखने को मिला है। इस अद्वितीय समुद्री किले की कहानी को सुनना और उसके निवासियों की जिद और साहस देखना हमें ये सिखाता है कि कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, हमेशा अपनी स्वतंत्रता के लिए खड़े होना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ जुड़े रहें और दुनिया भर की और अद्वितीय और रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक खुद को सुरक्षित रखें और खुश रहें। धन्यवाद।